A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। कांग्रेस के जिला संगठन प्रभारी प्रताप भानु शर्मा 2 और 3 नवंबर को अपने रीवा दौरे पे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों, युवक कांग्रेस, NSUI और सभी संगठनों की बैठक ली। यह बैठक मुख्य रूप से 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र महत्वपूर्ण मानी जा रही है और 2023 की तैयारियों पर भी जोर दिया गया। बैठक में जिला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी प्रकोष्ठ के कार्यों की समीक्षा की गई। संगठन प्रभारी प्रताप भानु शर्मा ने बताया कि बैठक में वरिष्ठ नेतृत्व से चर्चा की गई है और 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां मुस्तैदी से की जाएं, यह भी जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर काम करना होगा और सभी सक्रिय रूप से काम करें। इस दौरान उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा और गांधी चौपाल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन दोनों की यात्राओं के माध्यम से कांग्रेस जन जन तक पहुंच रही है और इसके अच्छे परिणाम भी मिलना शुरू हो गए हैं। लोग कांग्रेस और कांग्रेस के मुद्दों को सुन रहे हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार से किसान परेशान हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि मीडिया से बात करते हुए प्रताप भानु शर्मा ने क्या कहा। मोर्चा संगठन है कांग्रेस पार्टी की, उनकी तमाम बैठकें चल रही थी। 2023 विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है, क्या रहा इन बैठक में? देखिए, ये जो 2 दिन में हमने संगठन की मीटिंगें करी हैं, जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और सभी प्रकोष्ठों की, विभागों की और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की समीक्षा की है इनके कार्य की। और उस समीक्षा के साथ साथ हमने वरिष्ठ नेतृत्व जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, जो पूर्व विधायक रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, इनसे भी विस्तार में चर्चा हुई है। और उसके पीछे लक्ष्य यही है कि 2023 की तैयारी हम मुस्तैदी के साथ करें। कांग्रेस संगठन जिस स्तर पर तक हम पहुंच सकें, पोलिंग लेवल तक, हर विभाग, हर प्रकोष्ठ और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत काम करने वाले हमारी जो मंडलम की, सेक्टर की पोलिंग बूथ कमेटियां हैं, वो सब कोऑर्डिनेशन से एक दूसरे से मिलकर काम करें। इनका सक्रिय करना, इनका वेरिफिकेशन करना और जहां ज़रूरत है वहां पुनर्गठन करना। हमने कल इन 2 दिन में इन्हीं सब चीज़ों का जायज़ा लिया है। पर जो साथ साथ अभी जो राष्ट्रीय 2 कार्यक्रम चल रहे हैं, भारत जोड़ो पदयात्रा जो चल रही है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, करीब जिसने 1400-1500 किलोमीटर पिछले 55-60 दिनों में कवर कर लिया, वो, और गांधी चौपाल जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बड़ा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, 2 अक्टूबर से हमने चालू किया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी और सारे कार्यकर्ताओं को, ग्रामीण अंचल के चुने हुए पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत, सभी लोगों को जोड़ते हुए एक ऐसा अभियान जिला कांग्रेस कमेटी पूरे रीवा जिले में चला रही है, जिसके अच्छे परिणाम हमें फीडबैक के रूप में कल सबसे चर्चा करने पे मिला है। लोग जुड़ रहे हैं, लोग जिन मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं, लोग उसको सुन रहे हैं। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, रुपए की गिरते हुए मूल्य आज 83-84 पर रुपया पहुंच गया, जो 55 और 60 के बीच में हुआ करता था। जो पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतें दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही हैं। किसानों की परेशानी है, खाद नहीं मिल रहा, रीवा में बीज नहीं मिल रहा, सहकारी समितियां खोल नहीं रही हैं, उनके कार्यालय नहीं खुल रहे, किसान परेशान है, कम वर्षा से परेशान। इसके बाद अभी रबी की बोनी नहीं हो पा रही, उसके लिए समय पर खाद, बीज, डीजल कुछ भी मुहैया नहीं हो पा रहा। और अभी एक और जो घटना हुई है रीवा में, जो त्योथर के पास हुई, वो एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोगों को चिंतित किया है कि ये सेफ्टी मेजर्स क्या हैं। बड़ी बड़ी परिवहन व्यवस्थाएं जो हैं, उनको परमिट तो आप दे रहे हो, उनकी फिटनेस देख रहे हो क्या? उनकी जो सिस्टम के अंतर्गत परिवहन विभाग ने नियम कानून बनाए हैं, उनका पालन हो रहा है क्या? जिस प्रदेश से ये प्रदेश सरकार की जवाबदारी होती है, जिस प्रदेश से वो गुजर रही है, निकल रही है, बस, ट्रक या कोई भी परिवहन हमारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग से जा रहे हैं, उनके चीज़ों को वेरिफिकेशन करना, इवेल्युएशन करना और यदि कोई कमी है तदनुसार उस पर कार्रवाई करना। हम ये देख रहे हैं जहां उनका टैक्स वो बना हुआ है बैरियर, पैसे वसूल कर रहे हैं, चेकिंग में पैसे वसूल कर रहे हैं, नियम का पालन नहीं हो रहा। और ये कहते हुए मुझे कोई
आश्चर्य नहीं है कि मध्य प्रदेश में यदि इसे सख्ती से लागू किया होता, इस बस की चेकिंग की होती, तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना बच सकती थी, क्योंकि 2 व्हीकल के अंदर टक्कर हुई है ये, और ऐसे कठिन मार्ग पर, कठिनाई वाले अंध मोड़ पर हुई। मुझे समझ में नहीं आता कि उसमें सरकार क्यों अलर्ट नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही उसमें। जो जिन मालिकों को या जो जिस दूसरे प्रदेश के हैं उन्हें कोई मदद नहीं की जा रही, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही। जो पीड़ित लोग रहे, जो घटना में बेचारे मृत्यु जिनकी हुई, उन पर वहाँ के ग्रामीण लोगों ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, और वहाँ के जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे पटेल साहब, उन्होंने, रमाशंकर पटेल, वहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष हैं त्योथर के, शुक्ला जी, बहुत सराहनीय काम किया है। अपने वाहनों से, सरकारी वाहनों से लेकर लोगों को अस्पताल तक पहुँचाया, चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई, और जहाँ बड़े अस्पताल में, रीवा में लाने की आवश्यकता हो सकती थी, वहाँ पर भी वो लेकर आए हैं। तो इन सब घटनाओं पे मध्य प्रदेश की सरकार लापरवाह है, इवेंट मैनेजमेंट में लगी हुई है। कहीं वो लाडली लक्ष्मी योजना की इवेंट करते हैं, कहीं वो महाकाल के उसमें प्रधानमंत्री को बुलाकर अपनी कुर्सी को पक्की करने में मुख्यमंत्री लगाते हैं। कोई प्रदेश की जनता जनार्दन की सेवा या उनके सहायता के कामों पर या उनकी मदद करने वाली योजनाओं पर, किसानों के मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दे पर कोई रुझान मध्य प्रदेश की सरकार का शिवराज सिंह का नहीं है, ऐसा हमने महसूस किया है। रीवा में चूंकि 8 सीटें हैं और 8 की 8 सीटें बीजेपी के खाते में हैं, और ये जो प्रिपरेशन है, ये कवायद ऐसी लगती है कि पूरी तरह से 2023 को टारगेट किया जा रहा है। सर्वे, इनिशियल जमीनी रिपोर्ट, सारी चीज़ों का मूल्यांकन आप कर रहे हैं, तो टिकट में भी पैमाने वही होंगे कि जो जमीन में ज़्यादा जिसकी पकड़ हो, या फिर पहले जो चीज़ें हो चुकी हैं जिसका नुकसान कांग्रेस ने उठाया कि दूसरे दल से आए और चुनाव लड़ गए, फिर निष्क्रिय हो गए, तो क्या इस बार क्या पैमाना रहेगा? क्योंकि ये कहा जाता है कि सर्वे पर ही हर चीज़ आधारित रहेगी। नहीं, सर्वे पर भी आधारित रहेगी हर चीज। कार्यकर्ताओं से जो एकजुटता से लेकर काम ले सकेगा, उस पर भी आधारित रहेगी। संगठन को जो विश्वास में लेकर चलेगा, उस पर भी आधारित रहेगी। और सबकी एकजुटता सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। सर्वे में तो 3 नाम, 2 नाम, 5 नाम आ जाते हैं, पर उसमें जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, जो उस क्षेत्र में कांग्रेस के झंडा को ऊंचा कर सकेगा, परचम को पकड़ के चलेगा, जीतकर कांग्रेस के झंडे को आगे लेकर चलेगा, वो हमारी प्राथमिकता होगी। और कमलनाथ जी ने ये बहुत ही साफ तौर पर कह दिया है कि जो नाम हमें ग्रास रूट से, कार्यकर्ताओं से, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से, जिला कांग्रेस कमेटी से मिलेंगे, और जो सर्वे में जिसके नाम को क्षेत्र की जनता चाहेगी, उनको हम लोग प्राथमिकता देंगे और उनको टिकट पर विचार करके उन्हें उम्मीदवार प्रत्याशी बनाया जाएगा। और हमें विश्वास है इस बार जिस तरह का रिजल्ट आपने मेयर के चुनाव में रीवा ने दिया है, और भारी बहुमत से कांग्रेस प्रत्याशी अजय बाबा को जिताया है, वो पूरा संदेश पूरे जिले में गया है। हम ये कह सकते हैं विश्वास के साथ कि 8 सीटें आने वाले 2023 के विधानसभा में कांग्रेस जीतेगी। 8 सीटों पर हम विजय प्राप्त करेंगे।